ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि आप मर गई दुनिया। तो एक मुर्दे को कौन कैसे जला रहा है? मुर्दा नहीं कहता है कि हमें ऐसे मत जलाओ या हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। तो बाबा ने कहा कि तुम जीते जिए मर गए, आप मरे तो मर गई दुनिया। यानी हम जब भगवान के घर में आए तो हम किसे देख कर आए? शिव बाबा का ज्ञान सुन कर के आए। हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आए। और जो मान सम्मान समाज सोसाइटी था, रिश्तेदार थे, सब कुछ छोड़ कर के आए। किस लिए? हमें परमात्मा मिला, इस चीज का एहसास हुआ। हम परमात्मा से इस जन्म का नहीं, आने वाले जन्म की तैयारी के लिए आए। और जीते जी उस दुनिया से मर करके इस दुनिया में कदम रखें। लेकिन कई बार क्या होता है कि संस्कार हैं जो इतनी जल्दी मिटते नहीं हैं। कई बार लोग निंदा के लिए, कई बार लोग बदनाम करने के लिए, कई बार लोग बदले की भावना के लिए, कई बार किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद अपने आप इतना नीचे गिर जाते हैं कि हम सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं पड़ता है। लेकिन किसी मरे हुए को कोई बदनाम करे, उसका क्या जाता है? जो मान शान सम्मान सब छोड़ करके आ गया और वास्तव में वो बाबा का बच्चा है, तो उस पर हम दाग लगा करके क्या पालेंगे? हम किसी का चरित्र का हनन करके क्या पालेंगे? तो वो तो अष्टावक्र वाली बात हो गई कि सभा में जितने लोगों ने देखा सबने उसका मजाक बना लिया, लेकिन वो तो प्रभु के प्रेम में लीन था। तो जिसको आत्मा दिखेगी वो इस चमड़ी भरे शरीर को कभी नहीं देखेगा। अगर जो इन दो आँखों से देख रहा है और शरीर को देख रहा है, मान लो कि वो आत्मा को नहीं देख रहा है। और जब आत्मा को ही वो नहीं पहचान पा रहा है तो स्वयं को क्या पहचानेगा? और जब स्वयं को नहीं पहचाना तो परमात्मा को क्या पहचानेगा? क्योंकि वो तो अपमान सम्मान में बसा हुआ है। और जब वो परमात्मा को ही नहीं पहचाना तो इस ज्ञान को क्या पहचानेगा? और जब इस ज्ञान को ही वो नहीं समझ पाया तभी तो उसको ये लगा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारा लोग कहना मान लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे उसके दिमाग में संकल्प होंगे, तभी तो लोग आते हैं हरि भजन को और ओटने कपास लगते हैं। लेकिन सही मायने में जिन्होंने बाबा से प्यार किया है, जिन्होंने उस परमात्मा को दिल दे दिया है, परमात्मा ने भी कहा है कि ऐसे बच्चों का हम
बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और उन बच्चों के साथ हम स्वयं खड़े हैं। तो हम नहीं मानते कि सभी लोग ही इस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण कर लिए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं धारण किया है वही इसके प्रति गलत बोल सकते हैं, गलत कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो आए किस लिए थे। परमात्मा को याद करने आए, किस लिए थे स्वर्ग का वर्षा पाने, आए किस लिए थे भारत को स्वर्ग बनाने। लेकिन इस किसी काम में उनका साथ नहीं रहा, क्योंकि वो तो यज्ञ को बदनाम करने में ही बिजी हैं। इसका मतलब उनका लक्ष्य ठीक नहीं है और उन्होंने अपना टाइम केवल खराब किया है, यहाँ भी किया और उधर से भी छोड़ कर के आ गए। तो वह ऐसे लोग क्या हैं, त्रिशंकु बन गए, यानी न ये इधर के रह पाए, न भगवान के बन पाए, न इंसान के बन पाए, न पूरा असुर ही बने और न देव तुल्य ही बने। इसलिए त्याग और तपस्या और सेवा आसान नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा साथ है तो जरूर एक दिन विजय उसी की है और किसी की नहीं है। विघ्न डालने वाले अभी बहुत आने बाकी हैं, बहुत आएंगे। बाबा ने कहा कि आप बच्चे हिम्मत से, एक अटूट विश्वास से आप अपनी तपस्या पूरी करो, क्योंकि देखा गया है कि जब जब ऋषि मुनि ने तपस्या किया तब तब कोई मेनका रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में तपस्या को भंग करने के लिए आए। तो हम माया की भी बेटी, बाबा की भी बेटी, माया नहीं चाहती, 5 बुराइयां नहीं चाहते कि हम भगवान के बन जाएं, और भगवान नहीं चाहते कि बच्चे बुराइयों के बस होकर के अच्छाइयों को छोड़ दें। तो ये हम बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या लेना है। हमें मेनका अप्सरा नहीं बनना है, हमें आकासुर बकासुर नहीं बनना है, हमें भस्मासुर नहीं बनना है, हमें यज्ञ निंदक नहीं बनना है। और बहुत आएंगे, बहुत तरह से लोग विघ्न डालेंगे। उस विघ्न से घबरा कर परमात्मा में संशय कभी नहीं लाना है। सत्यमेव जयते, सत्य में विजय है। ओम शांति।